दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अमारा वंजू के स्कूल सेलिब्रेशन में आ चुका है और ये तीनों स्कूल के अंदर जा रहे हैं। तभी पीछे से लिन भी हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए वंजू के स्कूल में आ जाता है, पर दूर से ही उसे अमारा दिखाई दे जाता है। अमारा ने भी दूर से लिन को देख लिया है, पर जब लिन की नज़र अमारा पे पड़ी तो वो वहाँ से निकल गया। लीना पूछ रही है, किसे देख रहे हो? अमारा बताता नहीं कि लिन यहाँ पर आया था और बाहर स्कूल के खड़े होकर लिन कहता है, चलो फाइनली वंजू को कोई मिल गया। और यहाँ पर हमारा वंजू अपनी डांस परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके बाद डाउनस्टेयर नेबर इन तीनों की एक फोटो क्लिक करती है। लेडी बॉस का हस्बैंड यहाँ आकर लिन से पूछता है, अरे तुम्हें तो प्ले स्कूल जाना था ना? तो लिन कहता है, अब उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं, पर आप थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि हाँ, अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और ये जगह भी। मैंने फाइनली डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया। आखिरकार ये दिन एक दिन आना तो था ही और वो आ चुका है, पर साइन करने के बाद मेरा मन भारी हो रहा है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अमारा लीना और वंजू के साथ डिनर पर आया है। तभी अमारा वंजू को उसके डांस की वीडियो दिखाता है। लीना कहती है, थैंक यू, मैं तो डांस के समय उसी में खो गई थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई। पर तुम्हें कैसे पता चला आज वंजू के स्कूल में प्रोग्राम है? तुम्हारी सहेली से पता चल गया था। और लीना अमारा से थैंक्स कहती है प्रोग्राम में आने के लिए। लिन पूछ रहा है, आप श्योर हैं यहाँ से जाने के लिए? तो उस पर बॉस का हस्बैंड बताता है, हाँ मैं 100% श्योर हूँ और मैं इनफैक्ट इस जगह को ही नहीं, देश को छोड़ के जा रहा हूँ। मेरी बीवी को हमेशा सक्सेसफुल लोग पसंद थे और मैं ज़िंदगी में वो सक्सेस कभी हासिल ना कर पाया और हमेशा मैं अपनी तरफ से ही इस रिश्ते को खींचता रहा। उसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं और अब तो इतना लंबा समय हो गया है कि मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं। अगली सुबह लेडी बॉस अपने हस्बैंड को सामने देखकर बोलती है, अरे तुम अभी तक गए नहीं? तो हस्बैंड कहता है, मैं कुछ बातें तुम्हारे सामने खड़े होकर करना चाहता था। तुम तो अपनी जिंदगी में आगे मूव ऑन आसानी से हो गई हो, पर मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही है। तो लेडी बॉस कहती है, पर वास्तव में तो हम बहुत लंबे समय से वैसे भी अकेले हैं, इसमें अलग क्या है? अब समय आ गया है पेपरों पर भी अलग होने का। और फाइनली हस्बैंड यहाँ से चला जाता है। यहाँ डाउनस्टेयर नेबर जो वूजू को उसके स्कूल से लेकर आती हैं, आज उनकी कमर में दर्द है। बेटा जिद करता है, आज मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाकर ही रहूंगा। तो माँ कहती है, पर हमें वूजू को लेकर आना है। तो बेटा कहता है, इस पे चिंता मत करो, मैं उसके पेरेंट्स को फ़ोन कर दूंगा। वो लीना को लगातार फ़ोन कर रहा है, पर लीना अपनी टेबल पर नहीं है, वो मीटिंग में है। तो वो लिन को फ़ोन कर देता है और इतने दिनों के बाद लिन आज वूजू को लेकर आया है। वूजू यहाँ पर टॉयज को देख रहा है तो लिन उसे टॉय भी दिला देता है और अपने घर पर ले आता है। और वूजू से कहता है, फाइनली तुम अपने अंकल के घर पर आ गए हो। और वूजू हमेशा जब भी अपने अंकल से मिलता है तो अपनी पुरानी आदत वो फिर से एक बार अपने कपड़ों को गंदा और कमरे में बदबू कर देता है। पर खैर, लिन उसका डायपर चेंज करता है और उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। लीना जब अपनी टेबल पर आती है तो देखती है कि बहुत सारी मिस कॉल हैं। यहाँ वूजू और लिन स्टोरीज पढ़ रहे हैं और शाम को लीना भी घर पर आ जाती है। लिन लीना से मिलता है और आज जो किताबें उसने खरीदी थी वो उसको देता है कि इसे ये कहानियाँ पसंद हैं। हमारी नेबर की तबीयत खराब है, इसलिए कुछ दिन तक मैं ही इसे लेकर आऊँगा। लीना थैंक्स कहती है और कहती है, तुम उसे ले तो आना, पर अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम नीचे वाले नेबर के यहाँ पर उन्हें छोड़ सकते हो। लिन यहाँ से जाते समय वूजू को देखकर इमोशनल हो रहा है, पर यहाँ से चला जाता है। वूजू आज खरीदी गई किताबों को बार बार देख रहा है, जिसे देखकर लीना को अच्छा लग रहा है। इसके बाद लीना लिन के कमरे में जाती है और वहाँ पर बैठकर लिन को याद करने लगती है। वो कितना पतला हो गया है, पता नहीं वहाँ पर ढंग से खाता भी है या नहीं। सुबह लीना को उठने में देर हो गई और पूरा घर मैसअप पड़ा है। वो जल्दी जल्दी से वूजू को तैयार करती है और बाहर लेकर आती है, पर सामने अमारा खड़ा है। वो दोनों को पहले तो स्कूल ड्रॉप करता है और उसके बाद लीना को ऑफिस लेकर चलता है। लीना कहती है, थैंक यू वेरी मच, नहीं तो आज तो पक्का पक्का मैं लेट हो जाती। जिस पर अमारा कहता है, तुम्हें जब भी मेरी मदद की ज़रूरत हो तुम कह सकती हो। पर सामने से लीना को जवाब नहीं देती और अमारा भी इस बात का सम्मान करता है। ऑफिस में पता चला जिस प्रोडक्ट का सर्वे इन लोगों ने शुरू किया था वो पूरा का पूरा सेल आउट हो चुका है और इस सेलिब्रेशन को ये लोग मनाएंगे। अमारा बता रहा है कि हमें मैगजीन को प्रोडक्ट के बारे में इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, देखते हैं इंटरव्यू में कौन जाएगा। लिन अपने ऑफिस में बैठा है और उसके पास बैठा लड़का उस फाइल को पढ़ रहा है जो लेडी बॉस के हस्बैंड ने लिन को दी। वो कहता है कि लगता है इसने अपनी एक्स के ऊपर पूरी की पूरी PhD की है, हर चीज़ मेंशन है उसके बारे में इन कागजों में।
लिन जैसे ही लेडी बॉस के कमरे में जाता है, उसे लगता है उसका हस्बैंड है और वो हाथ आगे करती है दवाई लेने के लिए, पर सर उठाकर देखती है ये तो लिन है। उसकी आदत हो गई है अपने हस्बैंड को अपने ऑफिस में देखने की। सामने से लिन कहता है, मैम मैं आपको ये बताने आया हूँ, आपके हस्बैंड देश छोड़कर जा रहे हैं। लेडी बॉस लिन की ये बात सुन लेती है। जब वो घर पर आती है तो महसूस करती है उसे बहुत सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं, जो काम कभी उसे पता भी नहीं चलते थे और उसका हस्बैंड खुद ही उन्हें मैनेज कर दिया करता था। उसे धीरे धीरे उसकी याद आ रही है। आज मैगजीन को इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू के समय पे लिन, लीना और अमारा तीनों बैठेंगे। इंटरव्यू शुरू होने पर अमारा से पूछा जाता है, आपने ये अचीवमेंट कैसे प्राप्त किया, जिसमें वो बोलता है इसमें मेरी टीम का हाथ है। जब लीना से ये सवाल पूछा जाता है कि आप इतना काम करके थक नहीं जाती थी, तो लीना सामने से जवाब देती है कि हाँ मैं थक तो ज़रूर जाती थी, पर जब घर पर जाती थी तो मेरा साथ देने वाला कोई था और मेरी परेशानियों को सुनने वाला भी था, इसकी वजह से मैं बहुत रिलैक्स हो जाती थी। ये आंसर सुनकर लीना को देख रहा है। जब लिन से उसकी सक्सेस का राज पूछा जाता है तो वो उसका क्रेडिट अपने भाई को देता है। लिन वूजू को अपनी नेबर के यहाँ पर छोड़ के जा रहा है, जिस पर नेबर कहती है कि मुझे इसके थोड़े डाइपर्स चाहिए। तो लिन कहता है मैं अभी घर से लेकर आया, और जब वो घर पर जाता है तो पाता है कि घर बहुत फैला हुआ है। वो समझ जाता है कि लीना सब कुछ अकेले मैनेज नहीं कर पा रही और उसके बाद घर में काम शुरू कर देता है। वहाँ बस में घर को आते वक्त लीना बहुत थकी हुई लग रही है, लेकिन लीना जैसे ही अपने घर आती है तो देखती है घर बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा है और स्टिकी नोट्स फ्रिज के ऊपर रखे हैं। भूखे मत सोना, मैंने खाना बना दिया है, खाना खाकर सोना। लीना उन दोनों को याद करने लग जाती है जब वो तीनों एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। वो बर्तनों को खोलती है तो उनमें खाना पका हुआ रखा है। ये सब देखकर वो इमोशनल हो जाती है और लिन को याद करने लग जाती है। यहाँ लिन अपने घर में बैठा अकेला खाना खा रहा है और उन दिनों को याद करता है कि जब वो जो खाना नहीं खाया करता था तो उसे दिखाकर लीना लिन को खाना खिलाती थी और कहती थी देखो अंकल भी खा रहे हैं, तुम भी खाओ, और फिर वो जो खाना खा लिया करता था। लिन के फ्रेंड्स लिन के लिए कांच के टेबल खरीद रहे हैं, जिस पर लिन कहता है नहीं नहीं ये टेबल मुझे अपने घर के लिए नहीं चाहिए। तो दोस्त पूछते हैं ऐसा क्यों, तुम्हें तो ये हमेशा से चाहिए थे। तो वो कहता है नहीं, वो जो मेरे घर पे आता है ये चीज़ें उसको हार्म कर सकती हैं। और उसके बाद वो बच्चों के सेक्शन में जाकर बच्चों का सामान खरीदने लगता है। लीना की सहेली लिन के बारे में पूछ रही है तो लीना बताती है कि अब वो हमारे साथ नहीं रहता। अब वो अमारा के बारे में पूछती है। अमारा का फ़ोन आया है और वो कह रहा है कि अभी तक हम 2 ही डेट्स पर गए हैं, एक डेट बाकी है। लिन हाँ में जवाब तो दे देती है। सहेली पूछती है कि आखिर तुमने सोचा क्या है। वो कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लिन बहुत अच्छा है, मेरे को लिए बहुत हेल्पफुल भी है, पर वो मेरे लिए जो भी करता है वो मुझे बोझ की तरह लगता है, जैसे मुझे उसका उधार चुकाना हो। जिसे सुनकर सहेली कहती है ऐसा तो तब होता है जब हम सामने वाले से प्यार नहीं करते, तब हम उसकी हर मदद को उधार समझते हैं, क्योंकि जब हम प्यार में होते हैं तब तो उसके द्वारा किया गया हर काम हमें सिर्फ अच्छा लगता है। लिन के फ्रेंड जब लिन के घर आते हैं तो उसका घर देखकर हैरान है। अरे ये घर तो बिल्कुल बच्चा फ्रेंडली हो गया है, तुम ऐसे कब से हो गए। तीनों फ्रेंड बैठकर अपने लेडी बॉस के डिवोर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि उस लेडी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जिस पर लिन बताता है नहीं, वो दिखाती नहीं है पर अंदर ही अंदर वो परेशान है, मैंने ये महसूस किया है। ये बात सुनकर आपस में सभी दोस्त कह रहे हैं कि पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हुआ है, वो अपने बीच के गैप को बात करके नहीं सुलझाना चाहते। जब तक बात नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम पता कैसे चलेगी और कोई अपनी इमोशंस को कैसे शेयर कर पाएगा। लिन रास्ते में चलते हुए बात कर रहा है कि वो जल्द ही एयरपोर्ट पे पहुंचने वाला है और पीछे लीना का कलीग खड़ा है जो इसकी सारी बातें सुन लेता है। लिन और अमारा अपनी 3rd डेट पर ऑर्फनेज में आए हुए हैं और अमारा आज सभी बच्चों को एक अच्छा लंच करा रहा है। अमारा यहाँ महसूस करता है कि लीना का बिहेव बच्चों के साथ बहुत अच्छा है और सभी बच्चे उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। ये देखकर अमारा को बहुत अच्छा लगता है। लिन जब अपनी बॉस के पास आया तो उसने देखा कि वो ओवर ड्रंक है, उसने आज बहुत ज़्यादा पी ली है। लिन जब सामने खड़े होकर उसे बोलता है कि आपने बहुत ज़्यादा पी ली है, तो वो कहती है नहीं मुझे तो चढ़ती भी नहीं है और मैंने कोई ज़्यादा नहीं पिया और मैं क्यों पीऊँगी ज़्यादा। लिन ये बात समझाने की कोशिश करता है कि आप सर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, पर लेडी बॉस सीधा सीधा मना कर देती है ऐसा कुछ नहीं है। लिन बहुत समझाने की कोशिश करता है। आप दोनों को एक बार आमने सामने बैठकर अपने रिलेशन के बारे में बात करनी चाहिए और उन्हें यूएस जाने से रोक भी लेना चाहिए। वो आपको बहुत प्यार करते हैं और आप भी उन्हें प्यार तो करती हैं पर मानने को तैयार नहीं।
ऑर्फनेज में एक बच्चे के बारे में लीना को पता चलता है कि इसकी माँ हाल फिलहाल में ही इसे छोड़कर गई हैं। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। नए नए बच्चों को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें आदत होती है अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाने की, और यहाँ पर वो खाना खाने में बहुत परेशान करते हैं। ये सुनकर लीना सोचती है ऐसे ही कभी लिन परेशान होता होगा जब वो अपने भाई का इंतज़ार करता था। लीना याद करती है उस किस्से को जिसमें लिन ने बताया था कि मेरे लिए खाना कभी भी कोई टेस्ट की चीज़ नहीं थी, वो मेरे लिए बस फ्यूल की तरह हुआ करता था। लेकिन जब मैं लोगों को सुनता था कि अरे खाना कितना टेस्टी है, तो मैं भी एक्टिंग कर दिया करता था। और धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तब मुझे अच्छा लगने लगा कि मेरे आसपास जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो भी हमेशा अच्छे से खाना खाएं। लीना के कलीग को फाइल नहीं मिल रही तो वो लीना को फ़ोन करके पूछता है और परेशान होते हुए बोलता है, तुम तो एंजॉय कर रही हो और मैं छुट्टी के दिन भी आज ऑफिस में काम कर रहा हूँ। कोई लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई यूएस घूमने जा रहा है। तो लीना पूछती है यूएस कौन जा रहा है? तो कहता है तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा जो ब्रदर इन लॉ है वो यूएस जा रहा है। लीना और लेडी बॉस बैठे हैं और वो कह रही है कि मुझे तो याद भी नहीं, हमने कितने सालों से ढंग से बात नहीं की। तो लिन कहता है क्यों, आपने कभी बॉस को आई लव यू, आई मिस यू कभी नहीं कहा? तो कहती है शुरुआत में कभी कहा नहीं, और बाद में ऐसा बोलना थोड़ा ऑकवर्ड लगने लगा और फिर दूरियां बढ़ती चली गईं। मैं तो हर किसी को ये कहूँगी कि जैसे मेरी ज़िंदगी रेत की तरह हाथ से खिसक गई, वैसे किसी और की ना खिसके। अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसे समय से रोक लेना, यूं ही निकलने मत देना। लिन अपनी बॉस को यहाँ से उठाता है और कहता है चलो मेरे साथ एयरपोर्ट। जिस पर बॉस कहती है पर मेरा चेहरा तो बहुत गंदा दिख रहा है। तो कहता है इसको ठीक करो और अभी आप मेरे साथ एयरपोर्ट चल रही हैं। वहाँ जब से लीना को ये पता चला है कि लिन यूएस जा रहा है, उसका मन यहाँ पर नहीं लग रहा और वो अमारा के साथ बैठी तो है, पर थोड़ी देर में ही वो कहती है कि मैं अब यहाँ पर और नहीं रुक सकती, और वो यहाँ से उठकर भाग जाती है। वो उन सभी पलों को याद कर रही है जो कभी उन दोनों ने एक साथ बिताए थे। अमारा बस लीना को देखता रह जाता है। लीना भागी भागी एयरपोर्ट पर आ गई है और लिन को फ़ोन मिला रही है, इधर उधर ढूंढ भी रही है। पर लिन जब उसे फ़ोन करता है तो लीना का फ़ोन अंगेज जा रहा है। ये दोनों एक दूसरे को ही फ़ोन मिला रहे हैं। वो पूरे एयरपोर्ट पर लिन को ढूंढ रही है, पर लिन को वो दिखाई दे गई। वो लिन के सामने खड़े होकर बोल रही है, आखिर तुम मुझे बताए बगैर यूएस कैसे जा सकते हो? तुम मुझे और वंजू को यहाँ पर छोड़ के जाना चाहते हो? मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ देखती हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं तुम्हारे बगैर सब कुछ मैनेज कर लूँगी? वैसे ही मुझे इतनी दिक्कतें हो रही हैं और तुम मुझे बिना बताए जा रहे थे। लिन कुछ कहने वाला है पर लिन ना उसकी सुनने को तैयार ही नहीं। वो कहती है आखिरकार तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो तो सुनो। लिन, मैं तुमको चाहती हूँ, आई लाइक यू। जब तुम मेरे से दूर चले गए तो मैंने महसूस किया कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। पर लिन बीच में बताना चाहता है कि मैं तो यूएस जा ही नहीं रहा, पर लीना उसकी सुनने को तैयार ही नहीं। और बहुत बोलते बोलते फाइनली वो लिन का मुंह बंद कराने के लिए उसे किस कर देती है। लिन कुछ समझ ही नहीं पा रहा कि वो क्या कहे, और इस बार लिन भी लीना को एक किस कर देता है। इसका मतलब अब इन दोनों ने एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है। और वो लीना से कहता है तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? तुम चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी करें। आगे के एपिसोड अगले हफ्ते। बाय बाय।